नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। पता है, हम सबके पास ना एक सीक्रेट भाषा होती है जो हम बोलते नहीं पर हमारी बॉडी बोलती है। चलिए आज मिलकर उसी खामोश जुबान को समझें। ये बहुत मजेदार है क्योंकि ये अक्सर हमारे शब्दों से भी ज्यादा सच बोलती है। अच्छा, एक बात सोचिए, कभी ऐसा लगा है कि कोई दोस्त हाँ तो बोल रहा है पर उसका चेहरा, उसकी बॉडी बिल्कुल ना जैसी लग रही है? स्कूल में या घर पर हुआ है ना कभी ऐसा, जब शब्द और एक्शन मैच नहीं करते? तो चलिए आज हम इसी सीक्रेट कोड को डीकोड करते हैं। ये एक मजेदार सफर जैसा है। इसे सीख करना हम लोगों को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो तैयार हैं? ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्लू यानी पहला सुराग बड़ा सिंपल सा है। वो ये है कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी हमेशा पहले बोलती है। मतलब हम मुंह से कुछ भी कहें पर असली फीलिंग्स तो बॉडी ही दिखाती है। देखिए, हम जो बोलते हैं ना वो तो हम सोच समझकर बोल सकते हैं, पर हमारी बॉडी वो तो एकदम ईमानदार है। वो अपने आप सच सच रिएक्ट करती है। जैसे सोचिए, कोई दोस्त कहता है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर वो बेचैनी में अपना पैर हिलाए जा रहा है, तो जुबान झूठ बोल सकती है पर बॉडी नहीं। चलिए एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। टीचर ने एक बहुत मुश्किल लेसन समझाया। फिर उन्होंने एक स्टूडेंट से पूछा, बेटा समझ आया? और स्टूडेंट ने झट से सिर हिलाकर कहा, लेकिन जरा उसकी बॉडी को देखिए, वो टीचर से आंखें नहीं मिला रहा और थोड़ा कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजला रहा है। ये छोटे छोटे सिग्नल तो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं, है ना? तो पहले क्लू से हमने क्या सीखा? सिंपल, जब भी किसी के शब्दों और बॉडी में मैच ना हो तो हमेशा बॉडी की सुनिए, शरीर पर विश्वास कीजिए क्योंकि वो ज्यादा सच बोलता है। बहुत अच्छे, चलो अब चलते हैं हमारे दूसरे क्लू की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है, जब कोई प्रेशर में होता है ना, थोड़ा स्ट्रेस में, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और भी ज्यादा साफ हो जाती है। ये ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा बेचैनी के सिग्नल। बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसा। जब प्रेशर बढ़ता है तो सीटी जोर से बजती है ना, बस वैसा ही है। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट अपना सबसे मुश्किल एग्जाम देकर घर आया है। वो बेचारा थका हुआ है और जैसे ही दरवाजा खोला, पापा ने पूछ लिया, अब इस सवाल के प्रेशर में क्या होगा? हो सकता है वो स्टूडेंट नीचे देखने लगे, नजरें चुराने लगे, या शायद टॉपिक ही बदल दे। पापा आज खाने में क्या बना है? ये साफ दिखाता है कि वो बेचैन है। तो दूसरा नियम क्या है? ज्यादा दबाव का मतलब ज्यादा सच्चे संकेत। सिंपल। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सुराग पर। ये हमें सिखाता है कि एक सिग्नल देखकर झट से कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए, हमें पूरा पैटर्न देखना है। देखिए, अगर कोई बस एक बार अपना सिर खुजलाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है उसे सच में खुजली हो रही हो, है ना? तो एक संकेत बस शोर है। असली मतलब तब निकलता है जब बहुत सारे संकेत एक साथ दिखते हैं। ये तो घर घर की कहानी है। बच्चा स्कूल से घर आता है और मम्मी आते ही पूछती है, बेटा आज स्कूल में सब ठीक था? और जवाब मिलता है, पर सोचिए, अगर वो कुछ नहीं कहते हुए आंखें भी नहीं मिला रहा, उसकी आवाज भी थोड़ी अजीब है और वो फटाफट अपने कमरे की तरफ भाग जाता है, तो ये एक संकेत नहीं है, ये संकेतों का एक पूरा गुच्छा है, क्लस्टर है, और ये बता रहा है कि दाल में कुछ काला है। तो सबसे जरूरी सबक क्या है? एक संकेत सिर्फ शोर है, पर जब बहुत सारे संकेत एक साथ मिलते हैं तो उनका एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। तो इन सब बातों से हमने क्या सीखा? हमने एक सुपर पावर हासिल की है। ये है सहानुभूति की सुपर पावर। मतलब दूसरों को बेहतर समझने की और उनके लिए और दयालु होने की पावर। चलिए फटाफट से हमारे 3 सीक्रेट कोड्स को रिवाइज कर लेते हैं। तैयार हैं? पहला, तनाव सबसे पहले शरीर में दिखता है। दूसरा, दबाव से बेचैनी के संकेत बढ़ जाते हैं। और तीसरा, एक साथ कई संकेत ही सच दिखाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, हमेशा पहले देखिए, समझिए, फिर रिएक्ट कीजिए। अच्छा, इस सुपर पावर को मजबूत बनाने के लिए एक छोटी सी रोज की प्रैक्टिस करें। बहुत आसान है। स्टेप 1, दिन में किसी भी एक बातचीत को बस ध्यान से देखिए। स्टेप 2, देखिए कि कौन से बॉडी सिग्नल्स दिख रहे हैं। और स्टेप 3, बस ये नोटिस कीजिए कि क्या संकेतों का कोई क्लस्टर, कोई पैटर्न बन रहा है। बस सिंपल है ना? तो याद रखना दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है। मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।